पानीपत में 2 दिनों से कांग्रेस पार्टी के प्रभारी भी हैं और प्रदेशाध्यक्ष भी हैं। कांग्रेस को मजबूत करने की बात कर रहे हैं और बात ये चल रही है कि आगे जो है बीजेपी के साथ कैसे लड़ा जाए। मेरे साथ 2 कांग्रेसी नेता हैं। एक अब पानीपत ग्रामीण विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं और दूसरे जो है लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। दिव्यांशु बुद्धिराजा से पहले बातचीत करते हैं। दिव्यांशु जी, पहले तो कई दिनों बाद आप चैनल पर आए, बिजी रहे। मनोहर लाल के सामने आपको खड़ा किया गया था, मुख्यमंत्री थे वो, कहाँ चूक रहेगी? मतलब जिस हिसाब से लग रहा था कि कांग्रेस की लहर आ रही है और इस बार जो है पार हो रहा है दिव्यांशु बुद्धिराजा, क्योंकि उनका कद बड़ा था, आपका उनके सामने छोटा था, कहाँ चूक रहेगी? वैसे तो कुलवंत जी, समय बहुत बीत गया। अब पिछले गड़े मुर्दे उखाड़ने का समय नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने सवाल किया, बड़े सम्मानित हमारे पत्रकार साथी हैं। देखिए, चुनाव के अंदर जिस समय टिकट हुई और उसके बाद जितना समय चुनाव लड़ने का मिला, मैं दोबारा से सभी हमारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने दिन रात मेहनत करी। हम लोग जहां 2.5 लाख 2019 में जो हमारा आंकड़ा था, वो हम 5 लाख का पार किया। चुनाव के अंदर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो बूथ लेवल की मैनेजमेंट थी, जो संगठन का ना होना था, वो कहीं ना कहीं एक भारी कमी रही, जिसकी वजह से जो है करनाल लोकसभा का चुनाव हम हारे। लेकिन उसके साथ साथ मैं धन्यवाद करता हूँ कांग्रेस हाईकमान का, कांग्रेस आलाकमान का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, राहुल गांधी जी का, कि जिन्होंने अब, क्योंकि 2024 का विधानसभा चुनाव भी उसके कुछ महीने बाद हुआ और उस चुनाव में भी जो हार के कई कारण होते हैं, क्योंकि एक चुनाव के हार का कोई एक कारण नहीं होता, लेकिन उसमें भी एक बड़ा अहम कारण संगठन का ना होना था। उससे सीख लेते हुए कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा के अंदर संगठन सृजन अभियान के तहत नए जिला अध्यक्ष बनाए, नए ब्लॉक अध्यक्ष बनाए और सारा संगठन का कार्यक्रम जो है आप देख रहे हैं लगातार पानीपत के अंदर। अब 2 दिनों से दोनों हमारे प्रभारी जी भी और अध्यक्ष जी भी आए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि पिछली कुछ गलतियां कुछ रही और अब कांग्रेस पार्टी उन गलतियों को सुधार रही है। तो मुझे लगता है कि इन सभी चीज़ों से आने वाले समय में कांग्रेस को ना ही सिर्फ चुनाव में फ़ायदा मिलेगा, बल्कि संगठनात्मक तौर पर भी कांग्रेस ज़मीन पर मजबूत होगी। अभी मैं प्रभारी जी की बात सुन रहा था तो एक उदाहरण दे रहे थे कि गिलास में पानी रखो या बोतल में पानी रखो, आधा पानी नहीं होता, आधा पानी होता है, तो आप उस हिसाब से जो है काम करो, आप में ऊर्जा आएगी। ये चीज़ें जो है सामने आ रही हैं। आपको लगता है कि अब जो है दुगनी तिगनी शक्ति से होकर जो है कांग्रेस उभरेगी? निश्चित तौर पे, और ये महसूस ही नहीं होता, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। पूरे जिले के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर अब इस बात की चर्चा है कि जब से हरियाणा में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी लगातार मैदान पे आपको दिखती है, ज़मीनी स्तर पर दिखती है। और पानीपत जिले के अंदर हमारे दोनों अध्यक्ष, हमारे भाई रमेश मलिक जी, हमारे सरदार बलजीत जी, दोनों मिलजुल कर मजबूती से कांग्रेस पार्टी का हर मुद्दे के ऊपर, चाहे वो स्थानीय मुद्दा है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे जो दिशा निर्देश पार्टी की तरफ से आते हैं, उन्हीं सभी मुद्दों के ऊपर लगातार पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि संगठनात्मक तरीके से जिस प्रकार से ये कार्य चल रहा है, अब आप देखेंगे कि इसके बाद ब्लॉकों की नियुक्ति हो गई है, उसके बाद ब्लॉक की इकाई बनेगी, उसके बाद वार्ड की इकाइयाँ बनेगी। तो कहीं ना कहीं संगठनात्मक तौर पर अगर हम अपने लोगों को जिम्मेवारियाँ देंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी को उससे मजबूती मिलती है, जिसका फ़ायदा हमें चुनाव में भी होगा। आपको नहीं लगता कि जैसे रमेश मलिक को बनाया, यहाँ पर प्रदेश अपना अध्यक्ष बनाया, कांग्रेस के कुछ ग्रामीण के जो हैं नेता वो पुराने वो नाराज़ हो गए हैं? नहीं, देखिए, ऐसा नाराज़गी का मेरे तक कोई बात नहीं आई, लेकिन क्योंकि पद एक है, चाहे वो टिकट की बात हो, चाहे वो अध्यक्ष की बात हो, रमेश मलिक जी बड़े काबिल, नेकदिल इंसान, मेहनती, पुराना कांग्रेसी परिवार, ब्लॉक समिति के चेयरमैन, अनुभव उनका, वो पार्टी ने सारे पैमानों को जो है देख के उनके कंधों पर ये जिम्मेवारी दी है। और मुझे पूरा भरोसा भी है, और जिस प्रकार से उनकी कार्यशैली है कि सभी को साथ लेके चलने की, वो आप देखिए, आज तीनों हलकों की मीटिंग थी, पानीपत ग्रामीण की, इसराना की और समालखा की। तीनों विधानसभा के सभी नेता और सभी कार्यकर्ता आज मीटिंग में मौजूद थे और भाई रमेश मलिक जी बहुत मजबूती से पानीपत जिले के अंदर बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या प्रभारी जी राम नरेंद्र जी क्या टिप्स दे रहे हैं आप लोगों को? देखिए, मुख्य तौर पे जो मीटिंग है उसमें SIR का मुद्दा जो पूरे हरियाणा में चल रहा है, जगह जगह जो वोट काटी जा रही हैं, उसमें हम किस प्रकार से चौकसी रखें ताकि भाजपा जो बड़ी चालाकी से चुनाव की मैपिंग करती है, कहीं ना कहीं हमें ये अंदेशा है कि सरकार, भाजपा संगठन मिलके कहीं ना कहीं SIR के माध्यम से कांग्रेस का जो वोट बैंक है उसको काटने का प्रयास कर रहा है।
इसलिए SIR को लेके BLA 1, BLA 2 की मीटिंग्स, उनकी रिपोर्ट्स, उन्होंने अभी तक क्या काम किया है, उन सब की एक समीक्षा बैठक है। और दूसरा, आगे संगठनात्मक तौर पर क्या नियुक्तियां हों, कैसे हों, किस प्रकार के सुझाव कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिए हैं, वो आज यहाँ मुख्य चर्चा के विषय रहे। क्योंकि प्रभारी जी का अपना बड़ा अनुभव है। मैं तो हमेशा मीटिंग में ये बात कही है कि हमारे हरियाणा को इस बार ऐसे प्रभारी मिले हैं जिनका 45 साल से ज़्यादा संगठन का एक्सपीरियंस है। कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा हमें मिलेगा। और वो सभी सुझाव वो नोट भी कर रहे हैं, और जो सुझाव लागू करने के लायक होंगे उन सभी सुझावों को आगे की नियुक्तियों में लागू किया जाएगा। अगर कुंडू साहब, जो सर वाला जो चल रहा है, SIR वाला चल रहा है, सचिन कुंडू आप लोगों को पता ही होगा, ग्रामीण से चुनाव लड़ा है और बहुत पहली बारी चुनाव था, लेकिन अच्छे वोट जो है मार्जिन इनका बहुत बड़ा है। 10,000 से 50,000 तक ये उनका जो वोट पहुंचा है। ये SIR वाला जो मुद्दा चल रहा है, SIR में कांग्रेस को फ़ायदा होने जा रहा है या नुकसान होने जा रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ आदरणीय राहुल गांधी जी ने चुनाव के बाद भी बड़े तथ्यों के साथ बात रखी थी, किस तरीके से ये लोग वोट चोरी करके इन्होंने सरकार बनाई, और उसके वो चीज़ सामने भी आ रही है। अभी जैसे SIR की हम बात करें, पानीपत ग्रामीण विधानसभा की बात करें, लगभग 72,000 वोटें तो कट चुकी है, और लगभग 30,000 के लगभग लोगों को ये नोटिस। हमारे लोग BLA 2 भी, BLA 1 भी लगातार हम उनका सेमिनार भी करा रहे हैं और सब एक्टिव हैं। हम पूरी इस बात को मजबूती से एक एक साथी की वोट सुरक्षित रहे, क्योंकि भाजपा कहीं ना कहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, ये इस देश के हर व्यक्ति के मन में ये सवाल है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन सिस्टम को ये लोग प्रभावित करते हैं, वो वोट चोरी के माध्यम से भी और अन्य चीज़ों का इस्तेमाल करके। इसलिए हमारे लोग बड़े जागरूक हैं, और हम इस बात पे पूरा ध्यान इस बात को रखते हुए कि हमारे लोगों की वोट सुरक्षित रहे, और ताकि आने वाले समय में पार्टी को नुकसान ना हो। तो ये 72,000 जो वोट कटे हैं, इसका फ़ायदा कांग्रेस को होने जा रहा है? निश्चित तौर पे जो लोग इनके, आपने देखा नहीं, जो बिहार में चुनाव के समय यहाँ से ट्रेन भर भर के जा रही थी, बीजेपी के लोग भेज रहे थे, बीजेपी के लोग टिकट करा के भेज रहे थे, और चुनाव आयोग देख रहा था आंख बंद करके। इससे बड़ा इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का वो नहीं हो सकता, लेकिन वो कहीं ना कहीं वही चीज़ें थी ना, कि वो वोट यहाँ भी थी और वहाँ भी थी। तो उस चीज़ का आने वाले समय में कांग्रेस को निश्चित तौर पे फ़ायदा, मैं समझता हूँ कि जो डबलिंग इन लोगों ने की थी या गलत वोटें बनी थी, अनवैलिड चीज़ें थी, उसका कांग्रेस पार्टी। लेकिन EVM के मामले की बात करें, EVM पे जाहिर तौर पर बीजेपी जो कटाक्ष करती है आप लोगों पर कि जहाँ चुनाव हारते हैं वहाँ तो EVM की बात करते हैं, जहाँ चुनाव जीतते हैं वहाँ कहते हैं जी हमारे कार्यकर्ता मजबूत हैं। तो आपको लगता है कि आपके हिसाब से इस बार भी EVM में गड़बड़ी होगी, जैसा आप लोग आरोप लगाते हैं? निश्चित तौर पे उसका तो देखो, राहुल जी ने पूरे तथ्य के साथ बात रखी है, उसमें कोई दो राय नहीं कि वोट चोरी, उन्होंने पूरे तथ्यों के हिसाब से सारा डाटा पूरा मीडिया के सामने आके उन्होंने दिया। और अगर इनको कोई दिक्कत नहीं है तो जो हमारे से तकनीकी में आगे देश हैं, वहाँ भी बैलेट पेपर पे हो रहे चुनाव, क्यों नहीं फिर बैलेट पेपर पे करा लेते? हमने जो गाइडलाइन आई थी सुप्रीम कोर्ट की कि वो फीस भरने के बाद बैलेट पेपर की और जो पोस्टल बैलेट की बात थी, वो चीज़ कहाँ गई? ये लोग उस चीज़ पे नहीं हुए। आज तक हरियाणा के आप पिछले 5 चुनाव उठा लो, जो पोस्ट बैलेट में जीता है उसी की सरकार बनी, उसमें कांग्रेस 76 सीटें जीत रही है, और मशीन खुलते ही सारा मामला ही गड़बड़ है। तो ये कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है ये चीज़ें। चाहे आप सर्वे की बात कर लो, किसी मीडिया की कर लो, लोगों की बात कर लो, सबके मन में एक ही बात ही, कांग्रेस की सरकार आ रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी बयान दे रहे हैं पहले दिन कि हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं, वो व्यवस्थाएं यही थी। एक बात देखो, अब डिजिटल ज़माना है, 5 तारीख को वोट डलती हैं, 5 तारीख को रात को आंकड़ा आता है कि 60% पोलिंग हुई, अगले दिन उसको बढ़ा के 63 कर दिया, अगले एक दिन छोड़ के उसको 65 कर दिया, और गिनती से पहले दिन 8 तारीख से पहले दिन वो 67.9 कर दी। तो 3 दिन तक वोटिंग परसेंटेज बढ़ता रहा। ये सब लोगों के मन में, क्योंकि जन भावना थी कि लोग बदलना चाहते थे, क्योंकि भाजपा के कुशासन से सब लोग परेशान हैं। आप अभी भी देखो, अपने शहर की बात करें, एक बारिश हुई, बारिश में क्या हाल था पानीपत का, आपके सामने है। कोई काम भाजपा का, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, भाजपा के तमाम नेता हैं, चारों विधायक हैं, मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा, प्रदेश अध्यक्ष, सब कुछ है। एक काम बता दे 12 साल में एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट पानीपत के लिए लेके आए हो, जबकि ऊपर भी इनकी सरकार, नीचे भी इनकी सरकार, निगम में भी इनकी सरकार, और कांग्रेस के समय में हम अपने काम लेके बैठेंगे, ये अपने काम लेके बताएं। एक काम बता दे, मैं मान जाऊंगा। लेकिन मंत्री जी तो कह रहे हैं, दिखा भी रहे हैं कि पहले टर्म में मैंने कॉलोनियाँ जो है पक्की करा दी। शहरी विधायक कह रहे हैं कि मैं इतने अंडरपास लेके आया, 1700 करोड़ रुपए का आंकड़ा तो वो दिखा ही रहे थे।
ठीक है। इस राणा में भी कह रहे हैं बहुत काम हो रहा है, आप कह रहे हैं कहीं काम नहीं मैं कह रहा हूँ काम बताए ना, एक कोई स्कूल लेके आए हो, कोई कॉलेज लेके आए हो, कोई इंस्टीट्यूट लेके आए हो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए हो, कोई केंद्र की योजना लेके आए हो। मैं बात करता हूँ कांग्रेस के समय की, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, गवर्नमेंट कॉलेज जो सेक्टर 18 में है वो उस समय में बना। मतलोडा में गवर्नमेंट कॉलेज जो लड़कियों का, वो उस समय में बना। फिर आप आ जाइए बापोली में गवर्नमेंट कॉलेज बना, ITI बनी। आप सेक्रेटरीट पानीपत का कितना भव्य सेक्रेटरीट है, ये अलग अलग दफ्तरों में लोग चक्कर काटते थे, वो कांग्रेस के समय में बना। वकीलों के लिए जुडिशल कॉम्प्लेक्स है, वो कांग्रेस के समय में बना। आप रोहतक जाते हैं, रोहतक का 4 लेन ये कांग्रेस के हुड्डा साहब के समय में बना। पानीपत का फ्लाईओवर है, ये हुड्डा साहब के समय में बना। आप चलिए संभाड़का में 100 बेड का हॉस्पिटल बना, मिनी सचिवालय बना। आप हुड्डा के सेक्टर 18 में जो हुड्डा का ऑफिस है वो उसके समय में बना। कितने काम, मैं कह रहा हूँ इतनी परियोजनाएं हैं, शाम हो जाए ये एक बता दें कि इन्होंने ये बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए हैं। भाई 12 साल में इन्होंने ये प्रोजेक्ट बना के ये चालू कर दिया, बताएं। फिर भी बीजेपी जीत रही है। मैं बता रहा हूँ वो बहुत सारी चीज़ें हैं। जहाँ तक अब पहले की बात हो रही थी, कहीं ना कहीं देखो जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे इन लोगों ने बांट के सत्ता हथियाने में, वो भी इनका मेन हथियार रहा है। राम के नाम पे सरकार बना रहे थे, राम मंदिर में चोरी कर रहे हैं। तो लोग देख रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा विरोध आपने दिल्ली में देखा। जो इस देश का नौजवान छात्र वहाँ के धरने पे बैठा और जिसने इस सरकार को झुकने पे मजबूर किया, वो रोज़ था। लेकिन इनकी प्रदेश अध्यक्ष में आदरणीय है हमारी बहन जी, लेकिन मैं समझता हूँ सोच समझ के बयान देना चाहिए। वो उनको भी बता रहे हैं कि आतंकवादी हैं और ये है, ये चीज़ें अब नहीं चलेंगी। देश का नौजवान जागरूक है, आपको काम करना पड़ेगा। जो लोगों से आपने वादे करके वोट लिए वो काम करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले नौजवान समय में आपको सत्ता से बाहर करने का काम। चलिए, सचिन कुंडू और दिव्यांशु बुद्धिराजा हमारे साथ थे। बड़ी बात है कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और कांग्रेस के प्रभारी ये दोनों जो है 2 दिन से पानीपत में हैं, टिप्स दे रहे हैं, इनको बता रहे हैं जनता के बीच कैसे जाओ। SIR के मुद्दे पे इनकी बात चल रही है, पता करो कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। तो मजबूत करने की कोशिश चल रही है। गुटबाजी के ऊपर भी बात चल रही है कि गुटबाजी ना करें। तो देखते हैं फिलहाल इस सारे मामले में 2 दिनों का जो ये शिविर ही कह सकते हैं, जो शिविर लगा है, इसका क्या असर जो है कांग्रेस के ऊपर होता है, और इस बार 2029 के चुनाव में कांग्रेस क्या करने वाली है। वैसे पानीपत के प्रदीप अंचाल के साथ कुलवंत।